हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML लेआउट के बारे में। HTML लेआउट का मतलब होता है वेब पेज पे एलिमेंट को कैसे अरेंज और पोजीशन करें। ये कंटेंट को स्ट्रक्चर करने, पेज की विजुअल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस इंश्योर करना होता है। HTML लेआउट बनाने के कई तरीके हैं। पहला है टेबल बेस्ड लेआउट, डिव बेस्ड लेआउट और CSS टेक्निक। पहले बात करते हैं टेबल बेस्ड लेआउट की। पहले के टाइम में HTML टेबल का यूज वेब पेज लेआउट डिजाइन करने के लिए होता था। ये कंटेंट को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन आजकल ये मेथड आउटडेटेड और डिस्करेजेस किया जाता है क्योंकि मॉडर्न CSS टेक्निक ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। तो आइए इसके हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल की तरीके से यहाँ पर वेबसाइट का लेआउट बना हुआ है, जैसे हेडर, देन नेविगेशन, देन मेन कंटेंट, देन साइड बार और देन फूटर। तब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टाइल में टेबल दिया है विथ 100%। देन बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स दिया है। TD में यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे हम लोग बॉडी में आएंगे। बॉडी में देखिए यहाँ पर टेबल है। अब देखिए टेबल के अंदर यहाँ पर TD कॉल स्पेन 3 है, तो ये क्या कर रहा है, जो हेडर है वो 3 कॉलम की जगह ले रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और रो है। रो में है नेविगेशन, मेन कंटेंट और साइड बार। यहाँ पे देखिए TD नेविगेशन, TD मेन कंटेंट, TD साइड बार। देन एक और रो है जिसके अंदर कॉल स्पेन दिया गया है 3, और ये फुटर को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 3 कॉलम की जगह ले रहा है, 1 2 और 3। यहाँ पे आ गया फुटर। अब बात करते हैं डिव बेस्ड लेआउट की, जो एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल अप्रोच है। ये डिव एलिमेंट का यूज करके वेब पेज कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है और CSS के जरिए पोजीशनिंग और स्टाइलिंग पे कंट्रोल देता है। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। ये मैं कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बॉडी के अंदर बता दूं। यहाँ पर देखिए डिव है, डिव के अंदर यहाँ पर एक ID दी गई है हेडर। देन यहाँ पर एक और डिव है जिसमें दी गया है ID दी गई है नेव। और यहाँ पर डिव है, इसके अंदर ID दी गई है कंटेंट। और यहाँ पर एक डिव है, इसके अंदर ID दी गई है साइड बार। और देन लास्ट में एक और डिव है जिसके अंदर ID दी गई है फूटर। तो यहाँ पर देखिए जो पहला डिव है वो हेडर, तो वो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। देन है नेविगेशन, तो देखिए यहाँ पे नेविगेशन देखिए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। देन यहाँ पर एक और डिव है जिसके अंदर कंटेंट है मेन कंटेंट, तो देखिए यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। देन यहाँ पर साइड बार डिव है, तो यहाँ पर देखिए साइड बार कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। फिर एक और डिव लास्ट में फूटर है जिसके अंदर फूटर का कंटेंट है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे डिव है, डिव के अंदर यहाँ पर ID दी गई है। तो यहाँ पर देखिए CSS में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हेडर और फूटर के लिए बैकग्राउंड कलर जो दिया गया है #333 और कलर दिया गया है व्हाइट। और पैडिंग दी गई है 10 पिक्सल। अब मैं पैडिंग को 30 पिक्सल कर देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। कि देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे साइड देखिए ये बड़ा बड़ा हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर में भी चेंजेस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ #000। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का हो गया हमारा फूटर और हेडर। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे फूटर को अलग भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर Ctrl+X करता हूँ और नीचे आता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको। और इसके अंदर से मैं यहाँ से कॉमा निकाल देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ कलर को CD कर देता हूँ, CD। तो यहाँ पे ग्रेइश कलर का हो जाएगा मेरा हेडर। और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कलर को रेड। और मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखिए जो मेरा हेडर है वो सेंटर में चले गया। अब सेम एज इट इज मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे यूज कर लेता हूँ फूटर के लिए भी। तो यहाँ करना था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 343434। तो यहाँ देखिए मेरा फूटर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अब यहाँ पर जो मेरा नेविगेशन है,
अब यहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन और साइड बार का जो कलर दिख रहा रहेगा, इसको भी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे F0 है, या मैं इसको और डार्क ले लेता हूँ थोड़ा, CD है, तो मैं इसको E5 E5 कर देता हूँ। इसको मैं CD रहने देता हूँ। ओके, नेविगेशन को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर 10 पिक्सल, इसको भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा साइड बार और जो नेविगेशन है। और जो अब मेरा मेन कंटेंट है, इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल की पैडिंग। तो देखिए मेरा कुछ जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, CSS और div के थ्रू। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट की। स्ट्रक्चर एलिमेंट की बात करें तो HTML कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो वेब पेज की लेआउट और कंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है हेडर, नेव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर, डिटेल, समरी, फिगर, फिग कैप्शन, एड्रेस। ये एलिमेंट सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करते हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल दोनों होती हैं। तो ये div की तरह ही काम करता है। हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला समझ लिए ये एक div है जिसको हम लोग ने नाम दिया हेडर। ठीक है, ये सिमेंटिक एलिमेंट है। ये हमारे रीडेबिलिटी के लिए और मशीन की रीडेबिलिटी के लिए दोनों को ये पता चलता है कि ये हेडर है। हेडर मीन्स यहाँ पे आप लोगों को हेडर दिख रहा है ये पर्पल कलर का, तो ये एक हेडर है। हेडर के अंदर यहाँ पर नेव है, नेव के अंदर यहाँ पर यूएल दिया गया है। यहाँ पे देखिए नेव आप लोगों को देखिए थोड़ा सा लाइट लाइट पर्पल है, और उसके अंदर यहाँ पर 3 li है, यूएल है। यूएल के अंदर यहाँ पर 3 li है। 3 li में यहाँ पर देखिए होम है, अबाउट है और कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसको हैश होम, हैश अबाउट और हैश कॉन्टेक्ट दिया गया है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे होम पे आ गया, और यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट पे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया गया है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और चीज। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेन है। अब मेन के अंदर देखिए यहाँ पर सेक्शन आईडी होम दी गई है, यहाँ पर होम, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है होम। देन उसके बाद यहाँ पर वेलकम टू आवर वेबसाइट, तो देखिए यहाँ पर वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो ये जो सेक्शन है होम, होम सेक्शन जो मेन आईडी में दिया, मेन सेक्शन में दिया गया है सेक्शन होम, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो मेन है हमारा, मेन का देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप लोगों को ग्रे टाइप दिख रहा रहेगा। तो ये ग्रेज ग्रेज जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, ये पूरा एक मेन सेक्शन है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके अंदर एक सेक्शन और एक आर्टिकल आ रहा है। सेक्शन के अंदर होम, वेलकम टू आवर वेबसाइट, ये कंटेंट आ रहा है। और देन उसके बाद आर्टिकल में आ रहा है H2 और P, जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज और दिस इज अ न्यू आर्टिकल एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है। देन उसके बाद असाइड है। असाइड में देखिए यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है। हेडिंग के बाद देखिए यहाँ पे एक यूएल है। यूएल के अंदर यहाँ पर LI आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2। तो आप लोगों देख सकते हैं कि जो एसाइड है, एसाइड का जो कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा एक सेक्शन है समझ लिए। तो ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर डार्क ग्रेइश टाइप थोड़ा दिख रहा है। तो ये जो है ये पूरा पार्ट क्या है, ये एक असाइड पार्ट है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को फूटर दिख रहा है। फूटर देखिए, फूटर के अंदर एक कंटेंट है कॉपीराइट का। तो यहाँ पर देखिए जो डार्क ब्लू टाइप दिख रहा है आप लोगों को, लाइट ब्लू टाइप, तो इसके अंदर क्या है, ये फूटर का कंटेंट है। और ये पूरा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा एक फूटर। देन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, जैसे कि स्टाइल में यूज किया है, यहाँ पर बॉडी लिया है, फॉन्ट फैमिली एरियल, देन उसके बाद सैन सेरिफ लिया है, देन मार्जिन लिया 0, पैडिंग लिया 0, फॉन्ट साइज लिया 20 पिक्सल। जब इसका बॉडी का जो टेक्स्ट होगा नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, 20 पिक्सल होगा। देन हेडर में बैकग्राउंड लिया है ये वाला, तो हेडर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन नेव, नेव में देखिए कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर नेव यूएल जो लिस्ट है उसको नन रखा है, ताकि उसका जो लिस्ट है, जो हम लोगों को बुलेट पॉइंट्स वगैरह दिखते हैं वो ना दिखे, इसके लिए उसको नन रखा है। फिर पैडिंग 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में दिख रहा है। फिर उसके बाद ये एंकर लिंक है, तो एंकर लिंक को यहाँ पर कलर दिया ब्लैक, फॉन्ट साइज दिया 20 पिक्सल और टेक्स्ट डेकोरेशन दिया है नन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉन्ट साइज चेंज, या मैं यहाँ पे इसको रेड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको कलर रेड कर देता हूँ, तब देखिए यहाँ पे जो इसका कलर है वो रेड हो जाएगा।
देन उसके बाद यहाँ पर नेव LIA लिया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिया है अपर केस, तो ये अपर केस हो गया है। देन उसके बाद नेव LI डिस्प्ले इनलाइन, तो यहाँ पे देखिए ये इनलाइन दिख रहा है आप लोगों को। देन उसके बाद यहाँ पर मेन है। अब मेन सेक्शन में देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड जो कलर है वो इस तरीके से, और पैडिंग जो दी है 35, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 15 कर देता हूँ तो देखिए कितना कम हो जाएगी यहाँ पे पैडिंग, देखिए कितनी छोटी सी पैडिंग हो गई। फिर यहाँ पर हम लोगों को सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो सेक्शन है उसका जो कलर है वो कुछ ये है B2AFF, और इसकी पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल है। और देन सेम एज इट इज आर्टिकल में कलर थोड़ा सा अलग है, और इसकी मार्जिन टॉप दिया गया है 20 पिक्सल, और पैडिंग दी गई है 20 पिक्सल। देन उसके बाद असाइड है, असाइड में जो कलर है वो ये यूज हुआ है। देन पैडिंग दी गई है 20 पिक्सल, और यहाँ पर फॉन्ट साइज आप लोग पैडिंग है 20 पिक्सल बस। फिर देन उसके बाद फूटर है, फूटर के अंदर फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग दी गई है। हम लोग लेआउट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं लेआउट को अपने। अब हम लोग आते हैं CSS लेआउट टेक्निक्स पर। CS लेआउट टेक्निक क्या होता है? ये आजकल की वेब डेवलपमेंट का मेन पार्ट है। इनमें कुछ पॉपुलर टेक्निक्स है जैसे कि फ्लैग बॉक्स लेआउट और ग्रिड लेआउट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्लैग बॉक्स लेआउट की। तो ये क्या होता है? एक वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल जो एलिमेंट को कंटेनर में अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना आसान बनाता है। तो हम लोग इसको भी एग्जांपल के जरिए देख लेंगे। मैं अपना कोड एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बॉडी के अंदर डिव है, डिव के अंदर यहाँ पर एक कंटेनर दिया गया है। कंटेनर में यहाँ पर डिव दिया आइटम, फिर यहाँ पर भी एक डिव है जिसके अंदर क्लास है आइटम, देन थर्ड डिव है उसके अंदर भी क्लास है आइटम, देन आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है आइटम 1 आइटम 2 और आइटम 3। अब यहाँ पर आइटम है और कंटेनर है, तो इनको CSS देखिए कैसा दिया, कंटेनर को दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये क्या हुआ, अभी अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ तभी देखिए कंटेंट का क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंटेंट कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मैं यहाँ पर अभी फ्लैग्स दूंगा, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग, तो सब इनलाइन हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर दिया है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये सबके बीच में सेम स्पेस हो वो डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम बिटवीन है, स्पेस है, और यहाँ पर भी सेम स्पेस है। फिर इसके अंदर और भी अलग अलग आते हैं वो हम लोग CSS में अच्छे तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो लाइट ग्रे दिया हुआ है, तो आप लोगों को लाइट ग्रे जो कलर है यहाँ पर पीछे साइड वो आप लोगों को दिख रहा है। देन उसके बाद है यहाँ पर पैडिंग 20, तो यहाँ पे पैडिंग 20 है तो आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 30 हो गए। अब यहाँ पर आइटम की बात करें तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो में आ गया। अब जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल है, और बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड CC है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और मैं छोटा करूंगा तो देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है इस तरीके से। और भी हम लोग इसके अंदर CSS वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग CSS में जाके सीखेंगे कि उसको हम लोग और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। देन है ग्रिड लेआउट। एक ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम जो रो और कॉलम्स का यूज करता है ताकि वेब पेजेस को फ्लोट और पोजिशनिंग के बिना डिजाइन किया जा सके। तो मैं इसको भी कोड एडिटर में ओपन कर लूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पर डिव है, डिव के अंदर यहाँ पर 6 डिव और ली गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लास दी गई है जो ऊपर का है, उसके अंदर ग्रिड कंटेनर, और जो अंदर दिया है उसको दिया है ग्रिड आइटम्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो आइटम्स है ये सब इधर से आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग बात करते हैं ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम क्लास की। तो यहाँ पर देखिए क्लास सेलेक्टर यूज किया है ग्रिड कंटेनर, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है डिस्प्ले ग्रिड रखा है, तो इसकी वजह से वो डिस्प्ले ग्रिड इस तरीके से आ रहा है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करके देखता हूँ तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मैं इसको नॉर्मली ग्रिड कर देता हूँ वापस से। अभी यहाँ पर दिया है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो यहाँ पे ऑटो 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 मतलब 3 दिया है, तो 3 ग्रिड में आ गए। अब मैं यहाँ पे एक और ऑटो करके देखता हूँ क्या 4 आइटम्स होते हैं क्या यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 4 आइटम्स हो गए। मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, गैप जो है उसका 10 पिक्सल हो उसके बीच में गैप, तो यहाँ पर आप लोगों को गैप दिख रहा है 10 पिक्सल गैप हर एक के बीच में।
फिर यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे, यहाँ पर आप लोग देख लिए बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे। देन पैडिंग 20 पिक्सल, तो यहाँ पर 20 पिक्सल की पैडिंग से। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है बैकग्राउंड कलर जो ग्रिड आइटम सेलेक्टर में यूज हुआ है, व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर है, 20 पिक्सल की पैडिंग है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सीसी है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड और फ्लैक्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था HTML लेआउट का एक ओवरव्यू। आज हमने टेबल बेस्ड, डिव बेस्ड लेआउट और मॉडर्न CSS टेक्निक जैसे फ्लैग बॉक्स और ग्रिड के बारे में सीखा। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।